हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में? मोस्ट वेलकम। चलिए, अब मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने बच्चे को डी फॉर डॉग बहुत अच्छे से सिखा दिया होगा, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो गई है। अगर ये चीज़ हो गई है प्रैक्टिस, तो इसके बाद क्या होता है हमारा रिविजन टाइम। या रिविजन में सेम वैसे ही आई फॉर इंक पॉट, यू फॉर अम्ब्रेला, टी फॉर टाइगर एंड ऑन, ये सारा का सारा आपने करवाया होगा। और ये भी राइट अच्छे से बच्चों को आ गया होगा। और सेम आधा आधा पेज करवाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन करवाइएगा ज़रूर, ओके। और अब हम नया लेटर सीखते हैं और वो है क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, राइट, इजी। अब ये सेम जो आपने पहले सीखा था, ये सी वाला सिस्टम, ये चोंच वाला सिस्टम, बस ये चोंच आपको यहाँ बहुत काम आ रही है, ठीक है। तो ये चोंच वाला सिस्टम पकड़ के रखेंगे तो बस आपको क्यू फॉर क्वीन लिखाना है, ऐसे पूरा पेज लिख के देना है। और बच्चा भी ऐसे ही, अब वो सीख ही गया है, क्योंकि अगर उसको ए आ गया है, डी आ गया है, तो ये इसके लिए बहुत आसान है। सेम ऐसे ही क्यू फॉर क्वीन, राइट, सेम इसके ऊपर ऊपर लिखता जाएगा वो क्यू फॉर क्वीन। बस ये होने के बाद अब बच्चे की खुद की लिखने की बारी है। ये आप पूरा एक पेज प्रैक्टिस देंगे उसको, और इसके बाद अब बच्चे की खुद की लिखने की बारी। तो एक पेन मम्मी के हाथ में या पापा के हाथ में और एक बच्चे के हाथ में पेंसिल। चलिए, अब यहाँ पर हम उसको क्यू फॉर क्वीन सिखाते हैं। तो सेम सिंपल, सेम ये टेक्निक, ये उठानी है इस तरह से, एंड यू क्यू फॉर क्वीन, राइट, क्यू फॉर क्वीन, बहुत इजी है, क्यू फॉर क्वीन। अब बताती हूँ बच्चे कहाँ गलत करते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं दी है तो भी प्रॉब्लम है, समझाती हूँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। बच्चे कुछ इस तरह से लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे कर लिया, लेकिन यहाँ पर है ना, ये जो जोड़ है ना, इनकी जोड़ कुछ इस तरह से आती है, ऐसे यहाँ पे गैप दिखता है। मैं वापस एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे ना ऐसे ऐसे गैप दिखता है, ऐसे ऐसे गैप दिखता है। तो ये गैप पता है क्यों दिखता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस किस चीज़ की बराबर से नहीं हुई है वो बताती हूँ। ये इस ऐसे करके जो हम ए लिखाते हैं ना, तो ए हम कैसे ऐसे लिखा कि फिर चिपका के वापस ऐसे करते हैं। तो ये अगर आपने अच्छे से ये चिपकाने वाला प्रैक्टिस नहीं दिया तो यहाँ पर ये ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक एक बारीक बारीक चीज़ें आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में हाँ कहाँ गलत हो रहा है, ओके। और एक चीज़, जैसे यूँ एक लंबा ऐसे लेके जाएंगे इस तरह से, और ये ऐसे 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 क्यों लिखेंगे, तो ये इतना लंबा भी हमें नहीं चाहिए भाई, ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सब ऐसे, ये सब गलत ही हैं, ओके। ये हमको बस छोटू सा, जैसे हमने सी लिखना सीखा था ऐसे, बस ये चिपका के ही वापस आना है, और बस ऐसे करके ऐसे, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया क्यों कैसे लिखाना है। बहुत सिंपल है, पहले आप ये करवाएंगे, इसके बाद अपने नोटबुक में आप लिख के देंगे उसको ऊपर, और नीचे नीचे बच्चा लिखता जाएगा। बस शर्त यही है कि पेरेंट्स के हाथ में पेन होना चाहिए, पेरेंट्स डॉट करेंगे और फिर बच्चा क्यू फॉर क्वीन लिखता जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो यस, कंटिन्यू विद दिस, और सेम उसी तरह से, लेकिन याद रहे, जब तक ये नहीं आता है ना, तब तक आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। ना ए में बढ़ना है, ना डी में बढ़ना है, ना क्यू में बढ़ना है। पहले आपको इस पे मास्टरी हासिल करवानी पड़ेगी, और ये एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। बात समझ आ गई? यस। तो अब प्रैक्टिस करवाइएगा। और जो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमें नहीं आता है मिस, हम कैसे करें, तो आप मेरे ही चैनल ज्योति मिस की क्लास में प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ ढूंढिए इम्प्रूव योर कर्सिव हैंड राइटिंग। तो वो पेरेंट्स के लिए स्पेशली बनाई हुई है, आप जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मेथड मैंने उसमें यूज़ किया ना सिखाने के लिए, वो बड़ों को सिखाने के लिए मेथड है। आप ये छोटे बच्चों के साथ वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप आप समझ गए अच्छे से, राइट। चलिए, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ज्योति मिस की क्लास से आपको टाटा बाय बाय, ओके।